आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इतिहास गवाह है कि सन 1885 में जिस अंग्रेज ने अंग्रेज़ों की मदद के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बना करके आज़ादी भारत को दिलाने का एक ढोंग रचा, क्योंकि अंग्रेज ये जान चुके थे कि भारत के जो क्रांतिकारी हैं उनसे हमको निपटना बहुत मुश्किल है और ऐसा छोड़ के भाग जाएंगे क्रांतिकारियों के डर से तो बदनामी भी होगी। इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन किया। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी का पूरा 33 जिले में पुनर्गठन करना है। उसका उन्होंने नाम दिया है संगठन सृजन कार्यक्रम। इसके तहत उन्होंने दिल्ली से ही एक पर्यवेक्षक भेजा है। वैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी सहयोग के लिए एक या कहीं दो ऐसा मेंबर उन्होंने उनके सहयोग के लिए बनाया है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिला है कि इस बार जिला अध्यक्ष की बहुत सी योग्यताएं तय कर दी गई है, जिसमें है 35 से 55, उसके ऊपर कोई अपराध नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी के गुटबाजी नेता के गुट का नहीं होना चाहिए और सरकारी पद में नहीं रहना चाहिए, और जो पार्टी को मजबूती दिला सके, संगठन को जिले में सक्रिय जनसंपर्क मुखी बना सकता है, ऐसे लोगों का चयन होना है। अगर वो निष्क्रियता दिखाया, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी के बारे में बताया जा रहा है कि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा उसको पार्टी की तरफ से पावरफुल बनाया जाएगा और बहुत से अधिकार दिए जाएंगे। अगर निष्क्रिय रहा तो बीच में ही उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अच्छी बात है। बता रहे हैं कि ये लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए ये पर्यवेक्षक भेजे गए हैं कि ताकि पार्टी को देश में मजबूत किया जाए। वैसे आप जानते भी हैं कि इनके पार्टी के जो एक बड़ा नेता है, महीने में 1 महीना या 2 महीने बाद विदेशों में भी जाता है। वहाँ वो अपने स्तर पे भारत विरोधी ताकतों से मिल करके विदेशों में अपना स्थिति मजबूत कर रहा है और देश में पत्रकारों से कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, बचाना मेरा काम नहीं, विपक्ष का काम नहीं है, ये तो देश के युवकों का काम है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने आज तक 11 वर्ष में मोदी जी पर जितना भी आरोप लगाया वह सब गलत साबित न्यायालयों के माध्यम से हो चुका है। 3 लोकसभा चुनाव में खटाखट आम जनता को नगद पैसा देने की बात भी कहा उसने, वो भी जनता ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब वो देश और विदेश में ऐसा संगठन बनाकर
हमारे देश में गृह युद्ध तैयारी कराना चाह रहा है, और अगर अपने अभियान में सफल हुआ तो मुझे लगता है कि ये नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहा है। अभी बताइए, मैं कांग्रेस के नेताओं से ये निवेदन करता हूँ कि जो विदेशों में जाकर के बोले भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और भारत में कहे कि लोकतंत्र को मैं बचा नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? आप लोग ही बताइए हमको, देश की जनता को बता दीजिए। भाई, विपक्ष का काम है, अगर सत्ता में जो बैठा है तानाशाही कर रहा है, जनता में विश्वास पैदा करिए और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़िए और जीत करके सत्ता से हटाइए उसको। ऐसा होना चाहिए। खैर, अपना अपना आजकल क्या है, सब शॉर्टकट देखते हैं, इसलिए वो देश में युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवादी समर्थक भड़कते जा रहे हैं किसी न किसी बहाने से, जबकि उल जलूल मतलब अगर जांच हो रहा है तो उसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई आतंकवादियों का नेता सक्रिय है। खैर, अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के ईमानदार विचारधारा के कांग्रेस नेताओं को सुझाव देता हूं कि आप विचार करिए, क्या जो जिलाध्यक्ष पद के लिए मापदंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपके लिए तय किया है, क्या उसके अनुरूप आपके हाईकमान के नेता राष्ट्रीय स्तर में अध्यक्ष कोई रहे, चलता किसका है? क्या वो उस पद के काबिल हैं? क्या उनके ऊपर ही कितने आपराधिक केस चल रहे हैं? कोई देश विरोधी ताकतों को वो महत्व दे रहे हैं? अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों को वो गले लगा रहे हैं, गठबंधन कर लिए। तो ये क्या सिर्फ नीचे स्तर के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, ये योग्यता उन्हीं पर लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा? और एक बात सभी पार्टी के नेताओं को बता दूं कि छत्तीसगढ़ की कम से कम जनता राष्ट्रीय नेतृत्व को देख करके विधानसभा में अलग मतदान करती है और केंद्र में अलग ढंग से मतदान करती है। पुराना इतिहास रहा है, कांग्रेस का सत्ता था, लोकसभा चुनाव हुआ, 9 सीट गया था, तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ रही है। तो आप अपने नेताओं को पहले ठीक करिए, केंद्र स्तर के, अगर केंद्र में सत्ता में आना है, वो अपना आचरण देश हित में बताएं, दो तरह की बोली ना बोलें। अगर वो आतंकवादियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, जनता आकर्षित होगी। अब आतंकवादियों को साथ लेकर के वो चाहे गृह युद्ध करा ले, चाहे विदेशी वार करवा ले, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।